बताते चले कि गोरखपुर के बेनीगंज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय स्थित महानगर पर गोरखपुर महानगर उपाध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता की अध्यक्षता में हर घर घर तिरंगा अभियान के महानगर कार्यशाला का हुआ आयोजन। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान की प्रतीक है। ऐसे में सभी कार्यकर्ता संगठित होकर हर घर तिरंगा अभियान के प्रति नागरिक को जोड़ने की कार्य योजना बनानी होगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत आगामी 7 और 8 अगस्त को मंडलवार कार्यशालाएं आयोजित कर तैयारी की जाएगी। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने आगे कहा कि 10 से 12 अगस्त तक प्रत्येक मंडलों में 1 से 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 12 से 14 अगस्त तक स्वतंत्रता संग्राम वीर बलिदानियों से जुड़े स्मारकों पर स्वच्छता अभियान चलाकर उन्हें नमन किया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। 19 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, जिसमें मौन जुलूस एवं संगोष्ठी का आयोजन कर विभाजन विभीषिका पर परिचर्चा होगी। 15 अगस्त की शाम को कार्यकर्ता तिरंगे को सम्मानपूर्वक उतारना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्यशाला में महानगर पदाधिकारी गण, मंडल अध्यक्ष गण, मोर्चा अध्यक्ष गण एवं अन्य प्रमुख पदाधिकारी रहे उपस्थित। मीडिया से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष सदानंद राय ने बताया कि इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के उपाध्यक्ष, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय रमेश गुप्ता जी, भारतीय दल में आप सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो कोई नया कार्यक्रम नहीं है। मैं समझता हूं कि अभी इस देश में पहलगांव घटना के बाद भारत के प्रधानमंत्री, हम सब के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आतंकवाद पोषित पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक के माध्यम से, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो धर्म पूछ करके और हमारी माताओं बहनों को वहीं पर खड़ा करके उनके सुहाग को उजाला गया, इस बात को लेकर के भारत का हर आदमी आक्रोशित था और इस बात का सब लोग बदला लेना चाहते थे। आप सब जानते हैं कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो पाकिस्तान एटम बम की सदैव चर्चा करता रहता था, उनके एटम बम, कभी उनके मंत्री बोलते थे कि हमारे पाव भर के, 1.5 पाव भर के एटम बम वो धरे के धरे रह गए, केवल पाकिस्तान के ही नहीं, पाकिस्तान को जो पीछे से सहायता देने वाले तुर्की जैसे देश और चीन जैसे देशों की, उनकी मिसाइलों को, उनके आयुधों को भारत की शौर्य शक्ति सेना ने अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से हवा में उड़ाने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि इस बात को लेकर के भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया को यह एहसास हो गया कि ये भारत अब वो भारत नहीं है। भारत जब भी उसकी तरफ किसी की आंख उठेगी, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत की साधारण पार्टी प्रतिवर्ष 15 अगस्त के पहले हर घर तिरंगा अभियान 2014 से 19 से प्रारंभ किया। और आपने देखा है कि इस अभियान के माध्यम से कभी हमारा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस केवल विद्यालय तक ही सीमित हो गए थे और विद्यालय के बच्चों तक सीमित हो गया था। माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में आज पूरा उत्तर प्रदेश, उनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से पूरा देश अपने इस स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास से मनाता है। और एक जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि एक राष्ट्रवाद की प्रेरणा लेकर के इस देश की समृद्धि के लिए, इस देश की
खुशहाली के लिए और काम होना चाहिए। मुझे लगता है कि उसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी इसको अलग अलग फोरम के आधार पर ये हर घर तिरंगा अभियान को चला करके एक देशवासियों के मन में राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने का और देश के प्रति संकल्प लेने का भाव पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसी के तहत अभी हम सबकी प्रदेश में एक कार्यशाला भी हम कैसे बेहतर तरीके से ये अभियान चले और हर व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा लगाए, जो हमारा आन शान है, उसका आयोजन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हम अपनी बैठक करके अपने संगठन के माध्यम से पूरी योजना तैयार करके हम इस अभियान को 10 तारीख से लेकर